मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। अभी बात मैं क्यों कर रहा हूं कि दरअसल अभी मेरी नजर पड़ गई ये चंद्रबाबू नायडू की एक पोस्ट पर। चंद्रबाबू नायडू की ये पोस्ट क्या है? आंध्र प्रदेश हैज एंकर्ड द नेक्स्ट वेव ऑफ एआई रेवोल्यूशन फॉर विकसित भारत ऑन इट्स शोर्स टुडे, गाइडेड बाई द विजनरी। वो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमन जी, इन सब के लिए वो जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती है, गूगल का एआई हब बन रहा है विशाखापत्तनम में। और इसमें वो लिखते हैं, फिर सबका उन्होंने नाम लिखा हुआ है। ऑल्सो डिलाइटेड टू ज्वाइन बाई आवर ग्रोथ पार्टनर्स श्री विकास पोले, करण अडानी, राकेश मित्तल, जीत अडानी एंड श्रीमती प्रीति लोबना। ये जो लॉरा विलियम्स हैं वो भी वहाँ आई हुई थी, यूएस काउंसल जनरल हैं हैदराबाद में। अब ये इसकी फोटोज है, ये इसको जो है मैंने ये देखा, ये जो आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है विशाखापत्तनम में। जब मैंने इस खबर को देखा ना तो मुझे लगा थोड़ा बात कर लेनी चाहिए। आपको ध्यान में होगा मैंने वो खबर बताई भी थी, चर्चा भी की थी कि गौतम अडानी के अडानी समूह ने $100 बिलियन का प्लेस किया है। किसके लिए? एआई के लिए, डेटा सेंटर के लिए। और अभी जो खबर है कि विशाखापत्तनम में 1 गीगावाट का एआई रेडी डेटा सेंटर हब वो अडानी समूह बनाने जा रहा है। अब जाहिर है $100 बिलियन वो निवेश कर रहे हैं, रिलायंस भी निवेश कर रहा है। और चूंकि कई बार हम लोग कहते हैं ना, हम जब राहुल गांधी के मुंह से सुनते हैं अंबानी अडानी, तो मुझे नहीं समझ में आता कि वो क्यों देश की कंपनियों के पीछे पड़े और क्या देश के विकास की कहानी में बाधा डालना ये उचित है क्या? अगर पहले विपक्ष ने काम किया होता तो शायद टाटा बिरला से लेकर अंबानी अडानी की ये कहानी आती ही नहीं, बनती ही नहीं। आज हमारी कंपनियां, आपको पता है ना कि अडानी जो है पोर्ट के मामले में दुनिया भर में बड़े प्लेयर्स में शामिल है। हम एआई और डेटा सेंटर में बड़े बड़े काम कर रहे हैं। रिलायंस अभी अमेरिका में उसने एक बड़ी फैक्ट्री लगाई। अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझिए, बेंगलुरु नहीं है, विशाखापट्टनम है। और मैं मतलब उसको मैं पढ़ रहा था उस खबर को, तो उसमें मैंने देखा जो अडानी समूह के जीत अडानी हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जैसे बेंगलुरु ने टेक क्रांति को परिभाषित किया, वैसे ही वाईजैग यानी विशाखापत्तनम वो एआई क्रांति का आधार बनेगा। अब इसको आप समझिए, भारत जिस तेजी से इस मामले में आगे बढ़ रहा है वो कमाल है। अब अडानी समूह का नाम आने से कुछ लोगों को परेशानी होने लगे, वो बात अलग है। लेकिन अभी ये अडानी कॉनेक्स ने ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया है, क्योंकि आप जैसे कहते हैं ना कि सड़क जरूरी है, जैसे कहते हैं कि हवाई अड्डे जरूरी है, जैसे कहते हैं कि पोर्ट जरूरी है, जैसे दूसरी चीजें जरूरी है, वैसे ही आपको कोई भी एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए बिना क्या आप एआई में आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते। और अभी मैं देख रहा था विशाखापत्तनम इज एंटरिंग द एआई एरा विद अडानी, कॉनेक्स एंड गूगल्स $15 बिलियन क्लीन एनर्जी गीगावाट स्केल डेटा सेंटर बूस्टिंग आंध्र प्रदेश टेक ड्रिवन ग्रोथ। ये मैं स्टोरी पढ़ रहा था तो उसमें समझ में आ रहा है। और मैंने एक बात मैंने कहा, मैंने उसको लिखा भी एक्स पर, कि देखिए लीडर जो होता है ना, नरेंद्र मोदी डेवलपमेंट के मॉडल हैं, लीडरशिप के मॉडल हैं। गुजरात मॉडल उनका बड़ा जबरदस्त है और उसी की वजह से देखिए वो मतलब वहां पर अभी स्थानीय निकाय में भाजपा फिर गजब जीती है। हमने उसकी अलग से चर्चा नहीं की। अब आप कहें कि अडानी गुजराती हैं इसलिए नरेंद्र मोदी के साथ बड़े हो रहे हैं, तो चंद्रबाबू नायडू तो गुजराती नहीं है, चंद्रबाबू नायडू तो आंध्रा के हैं, वो तो तेलुगु हैं। अब जरा सोचिए, तेलुगु हो या मलयाली विजयन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कि ममता बनर्जी, वो सब अडानी के साथ मिलकर काम कर रहे होते। और देखिए ये जो 1,32,000 करोड़ का ये जो पूरा इन्वेस्टमेंट होना है, जो एआई इकोनॉमी बननी है, अब चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद को साइबराबाद बना दिया था। उस वक्त आपको याद होगा बेंगलुरु के मुकाबले में वही खड़ा हुआ था। और अब
आंध्र प्रदेश अलग हो गया, तेलंगाना अलग हो गया, तेलंगाना चला गया हैदराबाद में जहां केसीआर हुआ करते थे, अब रेवंत रेड्डी। लेकिन बेंगलुरु और हैदराबाद में नहीं, ये एआई डेटा सेंटर बन रहा है कहां? विशाखापत्तनम में। अब देखिए, विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश की सरकार ये कर रही है और उसमें अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर और गूगल का टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज, ये दोनों साथ में है। क्योंकि इस तरह का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में वो अडानी को महारत हासिल है। फरवरी 2021 में अडानी कोनेक्स जो है, ये एक तरह से कहें कि भारत का मोस्ट एम्बिशियस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वेंचर बना और इसके कैंपस हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विशाखापत्तनम में भी है, जहां मैं नोएडा में बैठा हुआ हूं, यहां है, चेन्नई में है, नवी मुंबई में है, पुणे में है, हैदराबाद में भी है और अब ये विशाखापत्तनम में जा रहा है। 2030 तक 1 गीगावाट ये करने की स्थिति है। अब आप इसको जरा समझिए, जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं और हम कहते हैं कि अरे देखो, उनका गूगल बन गया, हमारा क्यों नहीं बना? उनका एप्पल बन गया, हमारा क्यों नहीं बना? उनका माइक्रोसॉफ्ट बन गया, हमारा क्यों नहीं बना? उनका हुआई बन गया, हमारा क्यों नहीं बना? तो उसके पीछे हमें समझना पड़ेगा। हम जब इस तरह काम करते हैं, जैसे ये जो गीगावाट स्केल कंप्यूटिंग कैपेसिटी ऑप्टिमाइज फॉर एआई एंड हाइपर स्केल क्लाउड वर्कलोड, सब सी केबल लैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योरिंग अल्ट्रा लो लेटेंसी ग्लोबल कनेक्टिविटी, यानी समुद्र के भीतर जो केबल होगा उसको आप समझिए। और इसको जाहिर है, ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो डिजिटल सेवाओं का जो भारत में जो बढ़ना है उसको बेहतर करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा। भारत में जो एंटरप्राइज है, इनोवेशन, उसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएगा। और जाहिर है, जब इस तरह की चीजें होती हैं तो उसके साथ कई ऐसी चीजें जुड़ती चली जाती हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो मतलब चंद्रबाबू नायडू की हमें बात करनी चाहिए, जो लीडरशिप की बात करनी चाहिए, कि वो आदमी इतने साल बाद सत्ता में आया जब, तो उसने क्या किया? उसने फिर से वही वाला फॉर्मूला निकाला। तब सॉफ्टवेयर की दुनिया थी, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर की दुनिया है। जो भी इसमें आगे बढ़ेगा वो आगे जाएगा। और जाहिर है, हमारी अपनी कंपनियां अगर इसमें आगे बढ़ने की स्थिति में है तो फिर बहुत अच्छा है। इसको आप समझिए। अभी आप 24/7 रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई देख रहे हैं, सोलर से, विंड से और बैटरी स्टोरेज सिस्टम। हमने पहले भी इसकी चर्चा की है कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी हमें सबसे ज्यादा तेजी से अडेप्ट करना होगा, हम उसमें आगे बढ़ें। और गूगल को भी अगर लग रहा है कि आके अंबानी अडानी के साथ उसको समझौता करना है, तो उसके पीछे भी वजह यही है। इसको आप समझिए। भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और मैं इसलिए चंद्रबाबू नायडू के बहाने, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की उस तरह चर्चा नहीं हो रही, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को पता है कि आंध्र प्रदेश को किधर ले जाना है, किस दिशा में आगे बढ़ाना है। साइबराबाद से वाईजैग, विशाखापत्तनम। हम उम्मीद करते हैं कि देश के दूसरे राज्य भी इस दौड़ में इसी तरह से आगे बढ़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन घंटी दबा लीजिए, लाइक का बटन दबा लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। और फिर मैं दोहरा रहा हूं, भैया, कंपनी जिस देश की बड़ी होती है ना, वही देश बड़ा होता है। तो अगर राहुल गांधी अडानी पे हमला कर रहे हैं और बेवजह उसके पीछे पड़े रहते हैं, तो इसका मतलब समझिए उनकी अपनी मंशा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।